नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मेथी पनीर पराठा, जिसके लिए कि मेथी को तो हमने लिया है और धो लिया है, अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इससे पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसके कि लिंक आपको मिल जाएगा। इसको अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह पत्ती पत्ती निकाल ली है और फिर से पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे। मतलब एकदम महीन हमें चॉप करनी है, क्योंकि हम इसका जो डो बनाएंगे उसमें इसको करेंगे, नहीं तो पराठा हमारा बेलते समय फटेगा। ये हमारी सब अच्छी तरह चॉप हो चुकी है। अब इसके लिए हमने मेथी ली है, धनिया पत्ती ली है और इस पराठे के लिए पनीर लिया है। अब आटे को लेंगे, आटा ले लिया है। इसमें हम मिलाएंगे बेसन। 1 कप आटा है तो 1/4 कप आप बेसन मिलाएं। उस रेशियो में ही आप मिलाएंगे जितना भी आपको बनाना हो। 1 चम्मच अजवाइन लिए, उसको क्रश करके मिला दिया है। बहुत ही कम मसाले मिलाएंगे। लाल मिर्च पाउडर मिलाया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और नमक स्वादानुसार, क्योंकि अभी हमारी स्टफिंग में भी ये मसाले डलेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब धनिया पत्ती इसमें मिला देंगे और इसको भी, मेथी को भी जो चॉप करिए उसको आप इतना रेशियो में वैसे ठीक रहता है। मैंने जितना आटा लिया उतनी मेथी लिए, आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब इसको हाथ से मसल कर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मेथी हमारी इसमें अच्छी तरह घुल मिल जाए। और उसके बाद जब हम पराठे बनाएं तो हमारे पराठे कहीं से फटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना होगा। पनीर को हम हाथ से ही मैश कर लेंगे और इसमें हम मिलाएंगे, बहुत हल्के मसाले मिलाएंगे। ये चिली फ्लेक्स मिलाइए, आप चाहें तो पाउडर मिला लें। हल्का सा नमक मिलाया है और अमचूर पाउडर मिलाया है। सबको अच्छी तरह मिक्स करके अलग रख देंगे। और अब हम आटे का डो तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसका सॉफ्ट डो ही तैयार करना है, क्योंकि हमें सिर्फ पराठे बनाने हैं। पराठे वैसे भी कोई बनाइए तो सेम ही रखना चाहिए, पर इसमें थोड़ा सॉफ्ट इसलिए रखेंगे ताकि हमारे पराठे बनाते समय फटे नहीं। और चिकनाई लगाकर अब इसको अच्छी तरह मसल लिया है। इसको भी अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाने के लिए रख देते हैं। अब इस बीच में ये रेस्ट कर रहा है, हम अपने तवे को भी प्री हीट कर लिया है, ताकि इस पर हमारे पराठे अच्छे बने। हमारा डो भी रेस्ट कर चुका है। अब इसकी मैं तो बड़ी लोई तोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें स्टफ्ड बनाना है तो थोड़ा बड़ा पराठा और थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। इसके लिए पेड़े की तरह करेंगे, जैसे हमेशा करते आए हैं। और इसकी थोड़ी पतली ही रोटी बेलेंगे, हमें मोटी नहीं बेलनी है। मैंने पतली बेली है, गोल बेल ली है। पनीर की स्टफिंग जैसे गोल पराठे बनाते हैं तो हम बीच में ही रखते हैं, पर इसमें हम चारों तरफ फैलाएंगे। मैं इसको चौकोर बनाऊँगी, स्क्वायर में बनाएंगे। मतलब हम तो हाथ से इसको फ्लैट भी कर दिया है, ताकि जब पराठा खाया जाए तो उसमें स्टफिंग सब तरफ से आ जाए। अब इसको पहले लंबाई में फोल्ड कर लिया है, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। बनाते समय ऊपर नीचे से भी कर देंगे, हल्के हाथ से करेंगे। और अब इस पर आटा डस्ट करके इसको बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे, ताकि स्टफिंग भी ना निकले और हमारा पराठा भी सॉफ्ट बने। चौकोर स्टफिंग पराठे बनाने से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। चिकनाई तवे पर लगा दिए, प्री हीट तवे पर, और इसको पराठे को एक तरफ सिकने देंगे। चारों तरफ घी, मैंने देसी घी लिया है। सादा बनाते हैं मेथी का तो वो मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है, पर पनीर का है इसलिए देसी घी लगाया। मक्खन जलता है, मक्खन बाद में आप सर्व कर सकते हैं। एक तरफ से सिक चुका है, दूसरी तरफ से भी हमारा हल्का सिक गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं सर्विंग प्लेट में। देखिए आप, कितनी अच्छी स्टफिंग सब तरफ फैल गई है। पनीर के साथ इसे सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही फिर से नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।